नमस्कार, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरे साथ प्रवेश पांडे। आज दो ऐसी कहानियों के बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि कहानी हमने बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बहुत बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि माँ ने बेटी को मार दिया और बेटी ने माँ को मार दिया। ये ताज़ा जो मामला है दरअसल एक बेंगलुरु का मामला है और एक आगरा का मामला है, जहाँ पर बेटियाँ जो है वो हैवान बन गई हैं और एक तरह से कहा जाए कि किलर बन गई है, जिन्होंने अपनी माँ को ही नहीं बख्शा। ऐसा कौन सी बात उनको चुभ गई, सब रिश्ते नाते एक साइड में रह गए और ये लगा कि बस माँ तो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, हत्या कर दी। एक केस में तो बेंगलोर में तो जो मैंने खबर बनाई crimetech.in पर भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें तो उसने पहले नींद की गोलियां खिलाई अपनी माँ को, उसके बाद उसका गला दबा दिया, उसके बाद उसको सूटकेस में पैक कर दिया और उसके बाद उसको खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गई कि हाँ जी मैंने ही अपनी माँ को मारा है, ये मुझे परेशान करती थी। प्रवेश, ये क्या हो रहा है? और खासकर आगरा की आपसे घटना जानना चाहूँगा। बड़ी दर्दनाक घटना। चिराग जी, जब मैंने भी आगरा की खबर लिखी और मैंने आगरा की खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि बाप रे बाप, बस इतनी सी बात पे कोई अपनी माँ को कैसे मरवा सकता है। मैं बताना चाहूँगा, आगरा की जो लड़की है, नाबालिग है, 15 साल की लड़की है, उसका एक बॉयफ्रेंड था। तो माँ ने पकड़ लिया, ये उससे बातचीत करती थी, वो लड़का बालिग था, तो उससे पकड़ लिया कि उससे बात करती है, उसके साथ रिलेशन में है, दिन रात उसी से बात करती रहती है, दिन रात फ़ोन यूज़ करती रहती है। तो पेरेंट्स ऑब्जर्व करते चीज़ें चिराग जी। तो उसका मोबाइल एक बार चेक किया तो उसके साथ उसकी फ़ोटो पाई, फिर वो झूठ बोल कर क्लासेस से उसके साथ बंक करके घूमती थी, क्लासेस से फ़ोन आते थे, तो बहुत सारे कंप्लेंट आने लगे थे। पेरेंट्स को पता चल गया तो मम्मी ने उससे स्ट्रिक्टली बोला कि बेटा तुम अगर इसके साथ दिखे मुझे तो मैं इसकी कंप्लेंट कर दूँगी पुलिस स्टेशन में, हाँ, कि ये तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें अलाउड नहीं है ये एज में। लड़की ने ये बात जाके अपने बॉयफ्रेंड को बता दी। बॉयफ्रेंड को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने बोला कि अब तुम्हारी मम्मी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। लड़की भी तैयार हो गई, हाँ मम्मी को ख़त्म कर देते, मम्मी को मार देते। इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की, इन्होंने माँ को झूठ बोलकर एक जगह पे बुलाया कि मम्मी मुझे यहाँ लेने आ जाओ। वहाँ आए, वहाँ जब माँ आ रही थी तो पिता को भी बोला कि पापा आप इस तरफ चले जाओ, मैं यहाँ खड़ी हूँ। मतलब माँ और पिता दोनों को झूठ बोला कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, वहाँ खड़ी हूँ। और जैसी माँ पहुँची जंगल वाले उस इलाके में, इन्होंने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। फिर पुलिस को भी झूठ बोला, पुलिस भी विश्वास नहीं कर रही थी, क्योंकि पुलिस तो अलग जांच कर रही थी कि ये बिजनेसमैन है, इनका कोई बिजनेस राइवल होगा। बेटी पे तो शक ही नहीं था, लेकिन शक तब आया जब लास्ट कॉल देखे कि बेटी की थी और बेटी और एक अननोन नंबर था। तो फिर पुलिस को शक आया कि बेटी की कॉल है। बेटी का जब मोबाइल चेक किया तो चैट्स डिलीट थे, तो पुलिस का शक और गहरा गया। फिर पुलिस ने धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस को पता चला ये इसका बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड से बात हुई थी, फिर बॉयफ्रेंड का दोस्त भी एक इसमें इन्वॉल्व था। तो इन्होंने उसे अपने किए पे ज़रा भी पछतावा नहीं था, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थी मम्मी के मर्डर के बाद। वो तो क्या हो रहा है प्रवेश कि ऐसा एक लड़का जो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, या आपको ये कहें कि अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, या आपको कहें कि आपके माँ बाप आपको टोक रहे हैं, तो क्यों टोक रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो रही है? और ये एक चौथा फैक्ट कि एक तरह से इतना पागलपना या अकेलापन कि माँ बाप आपको प्यार नहीं कर रहे, प्यार तो एक लड़का कर रहा है। ये सारे फैक्टर इतने ज़्यादा दिमाग पर हावी हो रहे हैं कि आप पागल हो जाते हैं, एक सेकंड में पागल हो जाते हैं। ये जो चिराग जी 16 से 18 वाली एज है ना, मतलब मैं तो बोलूँगा 17 साल से 18 साल वाली ये जो एज है ना, पूरा 16, 17, 18, हाँ, तो ना बच्चे ना छोटी मोटी बातों से भी ना चिढ़ते अपने पेरेंट्स के। वो समझते कि वो जो कर रहे हैं ना वही सब सही है। वो अगर पेरेंट्स कुछ टोक रहे, क्योंकि मैं भी कॉलेज में था, मुझे लगता था अगर मेरे पेरेंट्स बोल रहे कि लेट क्यों है, तो मैं बोलता था अरे यार अब मैं बड़ा हो गया, इतनी छोटी मोटी चीज़ों के लिए क्यों मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते, क्यों ऐसा करते, सबके तो है। तो वो अपने दिमाग से सोचते ही नहीं, उनके लगता है कि अगर उनके पेरेंट्स उन्हें डांट रहे तो उनके पेरेंट्स गलत है, सबसे बड़े विलन उनके पेरेंट्स है। बहुत बार पेरेंट्स होता है कि पेरेंट्स का तरीका बच्चे समझ नहीं पाते, बच्चों को ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स का तरीका भी गलत होता है। हाँ, पर पीट पाट देते, मार देते। हम तो बचपन में मार खाते थे, अभी की जनरेशन तो मार नहीं खाती। पहले तो हमें अच्छा खासा पीटते थे तो उल्टा ज़्यादा सुधरे थे, तब पिटाई होती थी तो अच्छी, ये तो फैक्ट है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बच्चों को पीटना चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये एडिक्टेड हो गए चीज़ों से। हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था चिराग जी, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, हम उतना वो नहीं था कि अपडेट है हर चीज़ चल। अब बच्चे इतने एडिक्टेड हो गए, 24 घंटा किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, उससे प्यार इश्क सब जता रहे हैं, चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, लव, ये नेटफ्लिक्स हर कोई देख रहा है, वेब पॉन सब चीज़ें इजीली अवेलेबल है। तो वो उतना जल्दी अट्रैक्ट हो रहा है, चीज़ें उतना जल्दी इन्वॉल्व कर रहा है, उसे लग रहा है माँ बाप तो कुछ है ही नहीं, जो है मेरा बॉयफ्रेंड है, जो है मेरे जो इन्वॉल्वमेंट है वो यही लोग हैं और कोई नहीं है। आप ही देख लीजिए कर्नाटका में भी कितनी छोटी सी बात पे, मतलब उसकी माँ से उसका लड़ाई होती थी, उसकी झगड़े होते थे। कहने का मतलब है मोबाइल फ़ोन पहले तो वो नहीं थे, तो बिल्कुल उस समय हम क्या करते थे जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते कुछ थे? नहीं, मैं उस तो समय हम सोचते रहते थे, एक फैंटेसी में जीते रहते थे, क्या जैसा खेले मूवी देख यार, लेते थे। मूवी देख ले, क्या कुछ खेल लेते, कहीं बाहर चले जाते,
मतलब लेकिन अब चूंकि ये मोबाइल आ गया तो अब कम्युनिकेशन हो रहा है, बिल्कुल। अब ये हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं उसमें, अब सब पूरी दुनिया आपके मोबाइल में है। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि जो पहले आप नहीं कर सकते तो वो सब कर रहे हैं। इसके अलावा अब आपको ये लगता है आपके चारों तरफ इतने ज़्यादा रिएक्शन हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग आप देखते हैं, इतनी पैसे वाले लोग देखते हैं, इंजॉय करते हुए लोगों को देखते हैं, हाँ, आपको लगता है मैं क्यों नहीं अब करूँगा, देखिए मैं क्यों नहीं अभी करूँ? देखिए मैं दिल्ली के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की बताना चाहूँगा। दिल्ली के ही कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स वो हुक्के के साथ फ़ोटो डालेंगे कि किसी को क्लब जाना है, अंडर एज लड़के क्लब जाना चाहते हैं। मतलब ये एक दूसरे को देख के, इसका बॉयफ्रेंड है तो मेरा बॉयफ्रेंड भी होना चाहिए, इसके बॉयफ्रेंड के पास गाड़ी है तो वो अपने एज से बड़ा बॉयफ्रेंड बना ले रही। इतना ज़्यादा ये जो सोसाइटी में इतना रक्स जो क्रिएट हुआ है ना, ये कैसे सब ठीक होगा? देखिए ये पेरेंट्स को पता चल गया। अब मैं बताता हूँ, पेरेंट्स को पता चल गया है कि बॉयफ्रेंड है। अब पेरेंट्स ने एकाएक बोल दिया कि तुम इसे छोड़ ही दो, नहीं तो मैं उसे फंसा दूंगी। दोनों डर गए। पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि दोनों को म्यूचुअली समझाए, उसके पेरेंट्स से बात करें, लड़के वाले को भी इससे भी समझाए कि ये देखिए बच्ची है, इतनी छोटी है, अभी ये एज नहीं है, तुम लोग बड़े हो जाओ, फिर तुम लोग अपना फ्यूचर डिसाइड करना। एक झूठा होप तो दे दो कि देखना 2 साल बाद हम लोग खुद अगर सब अच्छा रहा तो हम लोग कर देंगे तुम्हारी बातचीत, लेकिन अभी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, तुम दोनों इतना मार्क्स लाओ, मिलो मत अभी, मैं करेंगे। चीज़ें हैंडल करनी आनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक रिसेंट केस देखा था, मेरी एक पहचान वाले की थी, तो वहाँ वो बच्ची तो पूरी रेडी थी कि मैं तो भाग जाऊँगी, मतलब इतनी छोटी थी वो भागने के लिए रेडी थी। तो वहाँ उसके पेरेंट्स ने उसे बड़ा अच्छे से समझाया कि बेटा तू 12th अच्छे मार्क्स से निकाल ले, डिग्री में तेरा अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा। मतलब तो आपका कहना है ब्लफ करो अपने बच्चों से? ब्लफ वो, क्योंकि वो एज में तो वो समझ ही नहीं सकते ना, उससे तो सब चीज़ गलत लगेगी उसको। जिसने कह दिया कि उसका बॉयफ्रेंड गलत है, उससे लगेगा ये पूरी दुनिया गलत है। वो उसे, क्योंकि उस नया नया प्यार है, नया नया प्यार आपको पता है कितने चरम पे रहता है भाई। 2 महीने हुए नहीं रिलेशन में। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी यूथ ही हैं और कई हो सकता है आपकी भी दोस्त रही हो, कई आपके रिलेशन भी रहे हो। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब ऐसे में माँ बाप आपको फ़ोन करते हैं तो आपको कैसा फील होता है, या वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि बेटा आपका मैं जब भी फ़ोन करता हूँ आपका फ़ोन ही बिजी रहता है? हाँ हाँ, फिर तभी तभी ऐसा लगता है अरे क्या यार ये पीछे पड़ गए। ये बिल्कुल फैक्ट है। वो एज बता रहा हूँ ना, एज कैटेगरी अंडर 19-18 तक ये लगता है अरे क्या यार ये पीछे पड़ गए, मैं क्या बच्चा हूँ क्या, मैं क्या इतनी समझता नहीं क्या, मैं बहुत समझदार हो गया हूँ। अपने आप को तुरम खान समझने लगते हैं, और वो एज में हर कोई समझता है खुद को। लेकिन ये तो रियलाइजेशन होता है 22 के बाद, 21-22 के बाद, यार रियल लाइफ तो माँ बाप है, ये है, केयरिंग है, वो है। लेकिन वो अगर वो एज के बीच का जो डिफरेंस है, पेरेंट्स अच्छे से कम्युनिकेट करके बच्चों को लेकिन समझा। एक चीज़ और भी है ना, ये सारी चीज़ें जो असर डाल रही है, ये कैसे आपके ऊपर असर ना हो, ये कैसे संभव है? हाँ, ये भी बड़ा समझने वाली बात है चिराग जी। पेरेंट्स तो बच्चों को टाइम भी नहीं दे रहे, ये भी फैक्ट है। बच्चा कितना इन्वॉल्व है बाहर वालों से, पूरा बाहर वालों से इन्वॉल्व है, दिन भर सोशल मीडिया, दिन भर ये। पेरेंट कितने घंटे बच्चों के साथ बैठते हैं? आप मुझे कोई भी पेरेंट्स बता दीजिए, आप अपने बच्चों के साथ कितने घंटे बैठ पाते हो? सही बात है, कम बैठते हैं। कम बैठते हैं, उनके साथ कम इन्वॉल्व होते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है लाइफ में, इतना ज़्यादा काम ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। वो तो बिजनेसमैन फैमिली से थे, तो उन्हें तो और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। फिर बच्चों के 10 क्लासेस हैं, 10 ट्यूशन्स हैं। पहले इतने ट्यूशन थोड़े ना होते थे, मैं 1 घंटे के ट्यूशन में हम लोग जाते थे। बढ़ गया ना अब। हाँ, बहुत सारी चीज़, इतना प्रेशर डाल देंगे पढ़ाई का। छुट्टी समर वेकेशन में भी एक्स्ट्रा ये नहीं, जब आसपास जब दिख रहा है इतना कंपटीशन है, लोग इतने सक्सेस हो रहे हैं, तो उनकी भी तो कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा भी सक्सेस हो, इसलिए प्रेशर डालते हैं। हाँ, प्रेशर डालते तो उसी में बच्चा पेरेंट्स से कहीं ना कहीं दूर हो जाता है, और उसको कोई थर्ड पर्सन मिल जाता है जो उसके क्लास या उसके कॉलेज या उसके बाहर का कोई फ्रेंड होगा, जो पढ़ाई की बात नहीं करता। वो उसको दिखा देगा कि वो उसकी फेक केयर कर रहा है। अरे यार मैं तुम्हारी बहुत केयर करता था, और माँ बाप तो केयर करते ही नहीं। मेरा बाबू ने खाना खाया क्या, सोना ने खाना खाया क्या, सब शुरू हो जाता है। फिर उसे लगता है कि भाई जो ये कर रहा है, जो ये मेरी केयर करता है, मेरे माँ बाप तो करते नहीं, मेरी मम्मी तो मुझे खाना नहीं खाने पर पीटती है, ये तो पूछता है कि मैं आपको खाना ला के दे दूँ क्या। तो ये सब चीज़ें हैं जो वो समझ नहीं पाते। वो एज में तो समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पेरेंट्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है यहाँ कि वो मैच्योरली चीज़ों को समझा। यहाँ पेरेंट्स ने बोल दिया सीधे, बात ही नहीं करना है, रेस्ट्रिक्ट नहीं तो मैं फंसा दूंगी। लड़का भी डर गया, भाई मैं पॉस्को के केस में फंस जाऊंगा, चलो मार ही देते इन्हें। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर है। सही बात है, प्रवेश ने बड़े अच्छे तरीके से इसको नरेट किया, क्योंकि खुद यूथ है और कई सारे इस तरह के एक्सपीरियंस खुद भी प्रवेश ने किए हैं। तो कहने का एक्सपीरियंस नहीं किया चिराग जी। वो ठीक है, कभी तो किया होगा। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ों से आप थोड़े से कॉन्शियस रहिए। देखिए, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को बताइए, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि भाई हमेशा विरोध ना करें। विरोध करने से एक आपके बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, वो आपका बच्चा ये सोचेगा कि आपको डरेगा आपसे बताने के लिए। वो इतना खुला हो कि आपसे खुलकर सारी बातें करे, और आप भी इतने खुले हो कि आप उसको सारी बातें शेयर करें, बताएं, सारी बातें समझाएं। बाकी देखिए, कई बार ऐसा भी होता है ना, जब सब कुछ समझा दिया जाता है फिर भी हर कोई अपने राह पर होता है, तो फिर हम कहते हैं अब भैया भगवान आपका मालिक है, अब आप जो आपको करना होगा भगवान करेगा। तो ऐसी परिस्थिति ना लाएं, एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें, क्योंकि एक बेसिक गोल्डन रूल तो ये है ना कि परिवार आपका हमेशा अच्छा चाहेगा। और मैं ये नहीं कह रहा बॉयफ्रेंड गंदा चाहेगा, लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी परिवार पर ध्यान देने की है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी करियर बनाने की है। ये चीज़ें तो होती रहेंगी। खैर, मेरी इन बातों से हो सकता है कई लोग इत्तेफाक ना रखें, वो कहें नहीं जी ये भी ज़रूरी है पैरेलल ही चलाना। आप लोगों की क्या राय है इस पर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।